भाई हॉस्पिटल तो संभावना सेठ का मायका बन गया, चलो अच्छा है वो तो ठीक है, बट ये कॉफ़ी को ऐसे स्मेल क्यों कर रही थी बच्चों की तरह? एटलीस्ट इतना तो समझो, आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो, किस तरीके की हरकतें कर रहे हो। और एक चीज़ गाइज, आप लोगों ने नोटिस करा कि लोग जब इनकी ट्रोलिंग करने लगे कि बच्चों से बिल्कुल अटैचमेंट नहीं लग रहा है, वैसा माँ वाली फीलिंग्स नहीं आ रही है इनको देख के, तो एक दो ब्लॉग से ना ये बच्चों को थोड़ा लाड़ लगाना दिखा रही हैं। और इनके हस्बैंड इन्हीं की तरह एकदम कॉपी करने लगे। मतलब इनके हस्बैंड तो ऐसे बता रहे हैं ना जैसे इनका बच्चा सब कुछ एकदम बड़ा हो गया है, 10-15 साल का। क्या बोल रहे हैं ये लोग कि बेटा ना हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करता है और बेटी जो है वो एक्सप्रेस करती है। इज़ इट ट्रू? कभी ये बोलते हैं बच्चा स्माइल कर रहा है, बच्चा बात कर रहा है, वो ये क्या है नाटक। हम लोगों ने बच्चे जन्म भी दिए हैं, पाले भी है, तुम्हें पता है 6-7 डेज़ का बच्चा क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। वो आइज़ क्लोज करके बस पूरे टाइम सो सकता है, बीच बीच में टॉयलेट करेगा, कभी कभी बीच बीच में पॉटी करेगा, दैट्स इट। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया होगा कि ये वीडियो किसके बारे में है। एक्चुअली आजकल मैं इनकी वीडियो कुछ ज़्यादा ही देख रही हूँ, ठीक है। बीच में मैंने देखना छोड़ दिया था, बट अभी जब से इनका बेबी वाला वो हुआ है ना, तब से मैं इनको बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। तो अगर आप पहले मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप अपना पीओवी ज़रूर दीजिएगा। तो मैंने 2 ब्लॉग्स देखे संभावना के, उसके बारे में मैं बात करूँगी। एक तो ये जो ये घर जा रही थी, और दूसरा वो जिसमें ये निक नेम डिस्कस कर रही थी, उसके बारे में। तो सबसे पहले मुझे ना हंसी आ रही है कि मैडम को ये तक याद नहीं है कि ये किस ट्रेन से आई हैं और किस ट्रेन से ये जा रही हैं। पता नहीं क्यों इनकी ना बातों में बहुत झोल लगता है, बिकॉज ये A to Z एवरीथिंग अपने वीडियो में दिखा रहे हैं, ब्लॉग शूट कर रहे हैं हर एक चीज़ का। मतलब इतने पैनिक सिचुएशन में जब इनको नाइट में कॉल गया कि आपको अभी इमीडिएटली आना पड़ेगा बिकॉज लिवर पेन स्टार्ट हो गया है, तो ये वहाँ पे कॉफ़ी वॉफ़ी चाय बना के पिए। इन्होंने उस चीज़ को भी शूट किया। इन्होंने बताया कि गुड़िया हमारे लिए चाय बना रही है, लेकिन इन्होंने ट्रेन का पूरा सफ़र ही कट कर दिया। पता नहीं उसका क्या रीज़न रहा होगा, लेकिन अभी इनको जाना है तो ये ऐसा लग रहा है वंदे भारत का प्रमोशन कर रही हैं। इन्होंने बोला कि वंदे भारत बहुत ये है वो है, कंफर्टेबल है, ऐसा लगता है सुई से पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं होता है वंदे भारत, भाई अपना टाइम तो कोई भी ट्रेन लेगा ना। और वैसे भी इतना मानते हैं कि आप लोकल से थोड़ी ना ट्रैवल कर रहे हो कि आपको अनकम्फर्ट होगा, कंफर्टेबल तो होगा ही। लेकिन ये ना सिस्टर से पूछ रहे हैं कि मैं किस ट्रेन से आई थी और मुझे किस ट्रेन से जाना है। मतलब मैडम कभी कभी इतना ओवर एक्टिंग करने लगती है ना कि इरिटेटिंग हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़ जो कि मैंने बहुत बहुत कमेंट भी देखा, इन्होंने बच्चे का नाम निक नेम जो है इन्होंने लड़की का चेरी रखा है, अपनी बेटी का। तो मुझे समझ नहीं आता, एक तो चेरी आपकी पपीज़ का नाम था, पपी का नाम था। मुझे समझ नहीं आता यार, कोई मतलब ठीक है, मैं ये नहीं बोलती डॉगी बुरे होते हैं, पपीज़ बुरे होते हैं, नहीं प्यारे होते हैं। और स्पेशली अगर हम डॉग लवर हैं तो हमारे लिए वो बहुत बहुत प्यारे हैं। बट इट मीन्स ये नहीं कि हम अपने डॉगी का नाम अपने बच्चों को रख दे। अगर हम डॉगी से प्यार करते हैं, इट मीन्स ये नहीं कि हम डॉगी के बर्तन में अपने बच्चे को खाना खिला दें। ऐसा होता है क्या? और वो भी जो चेरी इनके पास जो थी वो दुनिया से जा चुकी है। तो वैसे भी थोड़ा ना मतलब सुन के भी वियर्ड लग रहा है ना कि जो इंसान दुनिया से चला गया है उसका नाम, वो भी डॉगी का, वो क्यों रखना है बच्चे को। तो ये चीज़ ना मुझे समझ नहीं आई। और इनके कमेंट सेक्शन भी भरे हुए थे उस वाले वीडियो में कि प्लीज़ चेरी नहीं, चेरी नहीं, चेरी नहीं। बट जो भी हो वो ये अपना देखेंगी। अगर बहुत ज़्यादा लोग कमेंट करने लगेंगे तो फिर ये सॉरी टू से वाला वीडियो लेके भी मैडम आ सकती हैं। एक और चीज़, ये खुद का खाना पीना दिखा रही हैं, जो डॉक्टर ने इन्हें प्रिविलेज दे रखा है, पालक पनीर और ये वो। बट इन्होंने जो 2 नैनी रखी हुई है उसके बारे में इनको नहीं पता है कि क्या खाया है। मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप ही की है ना। आपने उसको रखा हुआ है तो उसके खाने का, उसके पीने का, उसके सोने का अरेंजमेंट तो आप ही को करना चाहिए। तो ये जब नैनी से इन्होंने पूछा कि तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया, तो वो बोले कि हाँ अभी मैंने समोसा मंगवाया है, अभी मंगवा के खाया है, समथिंग कुछ उसने बोला। तो ये मुंह बना रही है समोसा। तो मैडम आप खा रही थी पालक पनीर, तो आप सोचती ना कि उनके लिए क्या करना है। आपने अपने आप का ख्याल तो बहुत अच्छे तरीके से रखा कि हम बाहर का खाना नहीं खाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें ठीक रहना है, हमें बाहर का खाना खा के कुछ हो ना जाए। अरे आप बीमार पड़ जाएंगी तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, बट नैनी अगर बीमार पड़ गई तो आपके बच्चे को पालेगा कौन? क्योंकि आपसे तो कुछ होने से रहा। एक और चीज़,
वैसे तो उसी वाले जिसमें ये नाम डिस्कस कर रही थी, उसी वीडियो में ये हस्बैंड की तारीफ़ बहुत कर रही थी कि मेरे हस्बैंड ऐसे हैं वैसे हैं, इसके जैसा हस्बैंड मतलब होना बहुत बड़ी बात है फलाना। चलो कुछ चीज़ों से मैं भी एग्री करती हूँ, क्योंकि मैंने शुरू से ना इन लोगों का ब्लॉग वॉच किया है और बहुत बहुत बार ऐसा लगा कि हाँ अविनाश अच्छा हस्बैंड है। बट एक चीज़ मैं बोलूँ, बहुत पहले की बात है, मैंने 2-4 बार वीडियो जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो थोड़ा वो मैंने कुछ कुछ चीज़ें देखी थी। बट अभी क्योंकि इन्हें पता है कि ये सोशल मीडिया पे हैं और यूट्यूब पे जितना अच्छा दिखाएंगे उतने ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, लोग पसंद करेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, लोग अप्रिशिएट करेंगे। तो थोड़ा सा इनका रिलेशन जो है वो और नाइस हो गया अविनाश की तरफ से। मतलब मैंने कुछ कुछ चीज़ें बहुत पहले ऐसा देखा था। तो कैमरे पे जब रहते हो ना तो आप नाइस बिहेव ही करते हो, वो ये नहीं है। बट एक तरफ तो ये तारीफ़ ही कर रही हैं, दूसरी तरफ एक भी मौका ये नहीं छोड़ती हैं अपने पति को नीचा दिखाने का या उनके इंसल्ट करने का या उनका मजाक उड़ाने का। ये बकबक बकबक कर ही रही थी कि तभी उनके हस्बैंड उधर से आए इनके। तो ये कहती है तुमने नहाया नहीं? तो उन्होंने बोला कि नहीं मैंने नहा लिया है। तो फिर ये बोलती हैं कि सो ये कैसा नहाना हुआ? मतलब इनको ना अविनाश शायद गंदे लग रहे थे, पता नहीं क्या मानसिकता है, कैसे ये बात करती हैं। चलो ठीक है, वो आपका आपस का कंफर्ट जोन था, उसमें क्या ही कर सकते हैं। बट ना कैमरे पे कुछ कुछ चीज़ें ना बहुत अजीब लगती है कि कोई इतना मुंह फट होकर के ये ऐसे कैसे बोल सकता है। और हाँ इन्होंने जो एक नेक्स्ट वीडियो इनका आया उसमें ये बार बार मेंशन कर रही थी कि इनको घर जाना है, तो सारे हॉस्पिटल के जो स्टाफ हैं वो सारे रो रहे थे। तो एक्चुअली पता नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने ना मतलब मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के वो हॉस्पिटल की जर्नी देखी है। अभी अभी मैंने दिव्यांका त्रिपाठी की देखी है। चलो दिव्यांका ने तो उतना ज़्यादा हर एक चीज़ को नहीं दिखाया है, बट दीपिका कक्कर भी थी, वो हर एक चीज़ को शूट करती थी। उस टाइम दोनों हस्बैंड वाइफ के ब्लॉग आते थे, सब आके आते थे, तो हर चीज़ उन्होंने भी शेयर किया है। बट जितना ड्रामा इनका दिख रहा है ना हॉस्पिटल के नाम पे, बेबीज़ के नाम पे, इतना नाटक तो मतलब इब्राहिम फैमिली ने भी नहीं किया था जिस तरीके से ये। लेकिन आज तो बस फाइनली मतलब डॉक्टर ने बोल ही दिया कि ये हॉस्पिटल इनका मायका है, तो फिर तो बात ही ख़त्म हो गई। और वैसे भी एक मायका तो होना ही चाहिए, क्योंकि इनका और जो मायका है, एक जो ओरिजिनल मायका इनका है, वो शायद इनके मम्मा पापा के जाने के बाद वो मायका मायका नहीं रहा। पता नहीं उसका भी होगा कुछ रीज़न जो कि कैमरे पे अभी तक आया नहीं है। बट कुछ तो वियर्ड लगता है कि इनके अपने भाई भौजाई के साथ, भाई भाभी के साथ किस तरीके का रिलेशन है, वो थोड़ा अजीब लगता है। और दूसरी वीडियो में भी ये दिखा रही है कि डॉक्टर के घर से खाना आ गया है, टिफ़िन रखा हुआ था। अच्छा ये चीज़ें इन्होंने इधर 1-2 दिन से दिखाने लगी ना डॉक्टर का खाना, उसके पहले नहीं बता रही थी कि ये हो रहा है, डॉक्टर के यहाँ से खाना आ रहा है। एक और चीज़, इतना बक 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 करती है ना, कुछ भी बोलती हैं। मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ को लग रहा है ना कि वर्बली एक एक चीज़, बच्चे अगर मुँह से कुछ भी कर रहे हैं ना, मतलब कुछ आंखें खोल रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं आइज़, वो सब इनको बताना है। ये क्या बोल रहे हैं, मतलब भाई बच्चे हमने भी जन्म दिए, बच्चे हमने भी पाले हैं, हमें पता है कि कितने टाइम में बच्चा क्या करता है। मतलब इनका बच्चा 6 से 7 डेज़ का है, मुझे नहीं लगता कि बच्चा हंस रहा होगा। और उतना छोटा बच्चा क्या ऑब्जर्व करेगा और क्या वो कन्वे करेगा, क्या एक्सप्रेस करेगा, बिकॉज इतने छोटे बच्चे के तो मोस्टली टाइम आइज़ क्लोज ही होते हैं। तो इनका कहना है कि बेटा जो है ना वो सब कुछ ऑब्जर्व करता है और बेटी जो है वो सब कुछ एक्सप्रेस करती है। मैडम क्या बोल रहे हो, बहुत छोटे हैं आपके बच्चे, थोड़ा ना सेल्फ कंट्रोल रखो। बच्चे आपके ऑब्जर्व भी करेंगे, ऑब्जर्व करके एक्सप्रेस भी करेंगे, तब आप ये सारी चीज़ें बता लीजिएगा। ये हर वीडियो में बोलती है कि बेटा हंस रहा है, बेटी हंस रही है, जबकि मुझे नहीं लगता कि इतना छोटा बच्चा क्या हंसेगा, क्या मतलब मोस्टली टाइम में इतने छोटे बच्चे के आइज़ क्लोज होते हैं। फिर ये मैडम कहती है कि इनका जो बच्चा है ना वो इन्हीं की तरह चीखता है। मतलब क्योंकि इन्होंने कैमरा ओपन कर लिया है, अब इनको कुछ भी बोलना है। और ये तो जो कर रही हैं ड्रामा कर रही हैं, क्योंकि देखो इनका ड्रामा करना तो बनता है भाई, मैंने शुरू से इनको स्टार्टिंग से ऐसे ही देखा है। बट इनके साथ रह के ना इनके हस्बैंड भी डिट्टो इन्हीं की तरह हो गए। अविनाश भी बोल रहे हैं कि दोनों ना अपने अपने फील्ड में माहिर हैं। एक बात बताइए, कौन से फील्ड में? आपने उनका फील्ड अभी से चूज़ कर लिया क्या? मतलब किस फील्ड में क्या माहिर हैं? कुछ भी। और लेकिन एक चीज़ है कि चाहे खुशी का माहौल हो, गम का माहौल हो, कहीं भी हो, ये घर में हो, बाहर में हो, हॉस्पिटल में हो, मॉल में हो, संभावना 1% भी मौका नहीं छोड़ती अपने हस्बैंड को जलील करने का। मतलब ये चाहे अपने हस्बैंड का जितना मजाक बना ले, जितना उन पे चिल्ला ले, जितना रौब दिखा ले, बट अविनाश को ये हक नहीं है कि वो कुछ बोल दे। मतलब जब
इन्होंने वो गोद में उठाया ना बच्चे को, तो सिर्फ अविनाश ने इतना बोला कि बेबी हाथ हैंड सैनिटाइज़ किया, तो ये ना गुस्से से लाल हो गई। बोले कि बेबी ये बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर ना हस्बैंड जो इनका था वो डर गया कि ये कैमरे पे ना कचड़ा कर दे, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये चीज़ हम दोनों को एक दूसरे को बोलनी चाहिए। फिर मैडम थोड़ा पोलाइट हुई कि नहीं नहीं, हम दोनों को नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि हम दोनों को पता है। मतलब मैडम को ना अपनी ही बात को पास करनी है, सामने वाला कुछ नहीं बोल सकता, चाहे ये सामने वाले को जितना जो जलील करे, जितना मजाक उड़ा ले, वो चलेगा। एक और चीज़, कभी कभी ना इनकी हरकतें ना थोड़ी मीन हो जाती है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। देखो, एक तो ऑलरेडी डॉक्टर ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ कर रही हैं वो, लेकिन इनका ना मन नहीं भर रहा है। मतलब ठीक है, अगर कोई हमें इतना रिस्पेक्ट दे रहा है कि हमें अपने हथेली पे रख रहा है, तो क्या हम उसके सर पे चढ़ के बैठ जाएंगे? इनको हॉस्पिटल से निकलने के लिए स्टेशन जाने के लिए सिर्फ 20 मिनट थे, फिर भी इन्होंने डिमांड कर दिया कि अभी तो 20 मिनट है, 30 मिनट है, तो क्यों ना एक कॉफ़ी हो जाए, मतलब डॉक्टर के हाथ से कॉफ़ी। कोई इतना डिमांडिंग कैसे ही हो सकता है? कैसे कोई इतना डिमांडिंग हो सकता है? मतलब बहुत मुँह फट है, सम टाइम ना इरिटेटिंग भी लगता है। उसके बाद फिर ये कॉफ़ी वॉफ़ी वहाँ जा कर के पूरा वो केक कॉफ़ी इंजॉय किया, इन्होंने दिखाया जो भी उनका कॉफ़ी का सेटअप था, बेमतलब का, अननेसेसरी का। और ये जब डॉक्टर जब कॉफ़ी बना रही थी, तो इन्होंने जिस तरीके से कॉफ़ी को स्मेल किया, मतलब वो बहुत वियर्ड लग रहा था ना, बच्चों की तरह हरकतें, या फिर ऐसे नहीं ठीक लगता। स्पेशली जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो तो ऐसी हरकतें नहीं अच्छी लगती। और ये बोल रही है स्मेल करते हुए कि ये ना पूरा अंदर तक जाता है। कॉफ़ी में तो इतनी डूबी हुई है भाई, चीज़ें पसंद आती हैं लोगों को, बट उसके पीछे एकदम से पागल नहीं हुआ जाता। बट अब ये है तो है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा, पूरा हॉस्पिटल इनको सी ऑफ करने गया हुआ था, और ये अपने पेरेंट्स के बारे में बात करके इमोशनल हो रही थी। देखो, इनकी चीज़ें इतनी फेक होती है ना, इतनी फेक होती है कि हम नहीं समझ सकते कितना सही कितना गलत, कब ये सच्चा रोना रोती है, कब ये नाटक करती हैं। लेकिन एक दो ब्लॉग में इन्होंने बोला कि मम्मी पापा इनके पास वापस आ गए इनके बच्चों के रूप में। तो देखो, उसमें कुछ नहीं, इंसान इमोशनल हो सकता है, अगर ये अपने पेरेंट्स से अटैच थे तो हो सकता है। बट वही है ना, डाउट होता है कि आप कितने सच्चे हो, क्योंकि जिस तरीके का ड्रामा आप दिखाते हो तो कुछ कहा नहीं जा सकता। और एक चीज़ आपने नोटिस की, बहुत सारे रिएक्शन बनने लगे कि मैडम को वो बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं दिख रहा है अपने बच्चों के साथ, इनकी बॉन्डिंग बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। तो अभी जो रिसेंट एक दो ब्लॉग आए हैं ना, उसमें ये कुछ ज़्यादा ही मेरा बेटा वो मेरा कैसे कर रहा है, मेरे छूना, वो टच वच करना। क्योंकि इसके पहले अगर आप देखो तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल गायब ही थी, लेकिन अभी अभी एक दो ब्लॉग से इनका वो, क्योंकि कमेंट तो ये लोग देख ही रहे होंगे, बहुत कमेंट डिलीट किए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने देखा, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आ रहे थे, उसको डिलीट भी किया जा रहा है। जो भी इनके टीम मेंबर होंगे वो कर रहे होंगे। लेकिन जब लोगों ने बोलना शुरू किया, क्योंकि ये वाली बात ना हर कोई बोल रहा है, कमेंट सेक्शन में भी भरा पड़ा था कि बच्चे से अटैच नहीं दिख रही हैं, बच्चे को अवॉइड कर रही हैं। तो फिर इन्होंने थोड़ा सा ना अपना पैटर्न चेंज किया, बच्चे से क्लोजनेस, ये अब पता नहीं वो रियल है या दिखावे के लिए, बट हाँ अभी थोड़ा क्लोजनेस वो दिख रहा है। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज़ यार, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।